साध संगत जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जयकारे। वैसाखी पर्व मनाते हुए बहुत ही आनंदमय माहौल हुआ है। सबको लख लख बधाइयाँ। अब समय आया है जो हमारे बच्चे या मीडियम एज के बुजुर्ग और बड़े एज वाले जिन्होंने गुरुमुखी क्लास ज्वाइन किया था और सीख ली है, तो जरा 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर आनंद साहब का पाठ होगा। परम सत्कार एवं सत्संग जी, जैसे कि हम जानते हैं कि दरबार साहिब में कुछ महीने पहले गुरुमुखी सिखाने के लिए क्लास शुरू किया गया। गुरुमुखी मतलब है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। वो सब बटभागी हैं जिन्होंने ये अवसर पाया है। तो इससे पहले हमारी कोपली कॉलोनी में तकरीबन 70 के दशक में, मतलब बहुत साल हो गए, 54 साल, जो गुरुमुखी क्लास चलाए जाते थे, तब ये गुरुद्वारा भी शायद नहीं था। हम लोग घर घर में जाते थे, हमारे बुजुर्ग गुरुमुखी गुरु की जो वाणी है सिखाया, जो शायद मेरी जनरेशन के लोग हैं तभी सीखा होगा उन्होंने। उसके बाद ये पहला मौका है जो यहाँ पर हम लोग ने ये क्लास शुरू की। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संगत ने बहुत चाहा, बहुत इंटरेस्ट लिया इसमें। जब क्लास शुरू किया गया था तब तकरीबन 50 आए थे और अभी तक पहुँचते पहुँचते वो 25 हो गए, 20-25, पर वो पूरी तरह से सीख गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे तो अब समय बहुत है, अभी पढ़ना है, हमको अभ्यास करना है ताकि गुरु ग्रंथ साहब पे पढ़ सकें। उसके लिए तो एग्जाम होगा पहले, ताकि शुद्ध हो जाए वाणी। आज उन सबको गुरुमुखी पढ़ने और लिखना आता है और उनका अभ्यास भी चालू है। और हमें उम्मीद है कि कुछ समय में वो सब जो निरंतर वाणी पढ़ रहे हैं, पढ़ने का अभ्यास भी कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के वचन साहब जल्दी देंगे, ये बहुत उम्मीद है हमें। वैसे तो सारे जो अभी बच्चे हैं 20 जन, सब बहुत मेहनती हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, सब इक्वल हैं। पर मैं सबसे ज़्यादा उन 2 बुजुर्गों को भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक दिन भी खड़ा नहीं किया, छुट्टी नहीं की, और एक लिखने में, पढ़ने में और अभ्यास करने में सबसे आगे वही है। कहते हैं सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। ये बात उन्होंने साबित कर दी, बिल्कुल साबित कर दी है। और उन दोनों के ऊपर गुरु साहब जी की बहुत कृपा है, मेहर है। उन दोनों को मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा। गुरु साहब की बख्शिश के रूप में, आशीष के रूप में पाकर दी जाएगी और उनको सम्मानित किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले किशन चंद हसवानी और रेखा हसवानी, जो हस्बैंड वाइफ है, वो कृपा आगे आ जाए। शेयर करता हूँ, आप उम्र देखिए, उम्र का कोई ख्याल ही नहीं है कि भाई हम सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, इतनी बड़ी और सबसे मतलब शुद्ध पढ़ने में, लिखने में, ये बहुत खुशी की बात है। बोले और इनको 2 मिनट रुकने को बोलूँगा। इनके लिए एक प्राइज भी है जो विशेष रूप से है। बोले रेखा जी आसवानी वैसी ही मेहनत बोले
साहब की कृपा और साहब। इसके बाद में माला खेतवानी, जिन्होंने भी इस उम्र में सीखा है, निशा जी लुंगानी, ये दोनों आ गए। निशा जी लुंगानी, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। ये तो पहले बोलते थे हमें कोई सिखाने वाला मिलता नहीं, मैं बोला जल्दी हो जाएगा, सब्र कीजिए, और अभी काफी सीख गए हैं। ये कुछ टीचर हैं। दूसरी टीचर, दोनों टीचर। इनकी तो बात अलग है कि बाद में आएगी। स्कूल में टीचर, दोनों टीचर। इसके बाद सुजाता रोहिड़ा, बोले गुरु साहब की कृपा। उसके बाद आहना रोहिड़ा, बच्ची है, इसने तो कमाल कर दिया। दादी और अच्छा आपकी पोती है, ये बात है। बोले लक्ष्मी चौहान, बोले उसके बाद सीमा जी वंगानी, ये दरबार साहब की रेगुलर सेवादार है। इनको भी बहुत चाह था, ये भी काफी सीख गए हैं, पर अभी मंजिल दूर है, दिल्ली दूर है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये आपको अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है। दिव्या कुकरेजा, बोले नरेश जी माखीजा, बहुत सेवादार है, बहुत प्यार से जिम्मेदारी से हर एक सेवा करते हैं, और इनको बहुत चाहा था, और इन्होंने भी काफी मेहनत की है और सीख भी गए हैं। मुस्कान जी बालानी, आकांक्षा ठाकुर, अच्छा ये घाटकोपर से आते हैं। वाह, ये तो बड़ी लगन होती है, इसको बोलते हैं लगन। घाटकोपर से इधर आते हैं। कंचन कुचानी, हाँ ये हमारे ट्रस्टी साहब हैं, तो प्रकाश जी, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रकाश जी आके देंगे ये ट्रॉफी, उनके पापा ही थे। आ जाओ, खुशी मिलती है थोड़ी छोटी छोटी खुशी। ट्रॉफी दो, हाँ ट्रस्टी भी आया। अब लवीना भारती चंदवानी, बोले इसके बाद हर्षालुल्लाह, इसको भी बहुत इंटरेस्ट है, हमारे शिव सोसाइटी में रहते हैं। इसके बाद भाविका कुकरेजा, ये जो पहले बैच वाले बच्चे थे और बुजुर्ग भी,
बाद हम लोग ने दूसरा बैच शुरू किया था और उसमें लोग आए नहीं, सिर्फ 3 जन ऐसे आए जिनको फिर इसी बैच में मैच कर दिया गया। उन्होंने भी बहुत छोटे टाइम में, कम टाइम में काफ़ी मेहनत करके सीख लिया। उनमें है रीना जी मांझल। और इसी बैच की ज्योति गुरनानी। उसके बाद खुशबू आसवानी, ये बच्ची भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी है। अब मुझे हुक्म हुआ कुछ इनको भी बोलना है, तो मैं बोलूँगा आगे, ये सब बाकी आगे जनरल से भी बोलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ साथ जी, ये बात सही है कि सीखने वालों पे बहुत मेहनत की है, पर मैं बोलता हूँ कि उससे भी ज़्यादा असली मेहनत और निष्काम सेवा कुछ टीचर ने की है, जिसने बहुत हमें सबको अनुशासन के साथ पढ़ाया लिखाया और हर एक के साथ अलग ध्यान देकर साथ बिठाया। उनका नाम हमारे भाभी जी गुलशन और गुरबचन सिंह आशरा। हम उनको सम्मान चिन्ह और गुरु जी की पाकर और दरबार साहब की तरफ से छोटी सी भेंट प्रदान करना चाहते हैं। बोले आगे से करते रहे। बोले और जो विद्यार्थी सीख रहे हैं वो भी उन्हें सम्मान चिन्ह सीखना चाहते हैं और कृपा करके वो भी सब आगे आके उनका आशीर्वाद लें।